ये कहानी है लक्ष्मीपुर गांव की, जहां पर रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। वो हमेशा मेहनत से काम करता था। गांव में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, पर रामू रोज़ सुबह उठकर अपने खेतों के लिए निकल जाता था। रामू अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था और गर्मी की वजह से वो कभी कभी बहुत ज़्यादा थक भी जाता था, पर मेहनत करना नहीं छोड़ता था। वो अपने खेतों का सारा काम करके ही घर वापस आता था। वहीं एक राघव नाम का आदमी रहता था, जो रामू को हमेशा बातें सुनाता था। अरे रामू, इतनी मेहनत क्यों करता है? तू कभी भी अमीर नहीं बन सकता। छोड़ दे ये मेहनत करना तू अब। अरे नहीं राघव, मैं तुम्हारी तरह बड़े घर का नहीं हूँ। मुझे तो रोज मेहनत करना ही पड़ती है। अरे हाँ, मेहनत तो तुझ जैसे गरीबों के लिए ही बनी है। चल तू मेहनत कर, मैं चलता हूँ। और वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है, मुझसे तो 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर राघव वहाँ से चला जाता है। रामू को बुरा तो लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रामू दिन पे दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करता था ताकि उसका घर चल सके। एक दिन रामू बहुत थका हुआ था, पर वो खेतों में काम कर रहा था। तभी रामू के खेत में उसे एक खजाना मिलता है। रामू ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये खजाना किसका है? मुझे ये खजाना सरपंच जी को देना चाहिए। वो ही पता लगाएंगे कि ये खजाना किसका है। ये सोचकर रामू उस खजाने को बांधकर सरपंच जी के घर जाने लगता है। रामू रास्ते भर सोचता रहता है कि उसके खेत में ये खजाना कौन रख कर गया है। यही सोचते सोचते वो सरपंच के घर पहुंचता है। सरपंच जी, ये खजाना मेरे खेतों में ज़मीन में गड़ा हुआ था। मैं आज जब काम कर रहा था तो मुझे ये खजाना मिला, पर ये खजाना मेरा नहीं है। आप जिसका भी ये खजाना है उसे वापस कर देना। पर रामू, मुझे भी नहीं पता ये खजाना तुम्हारे खेतों में कौन रख कर गया है। इसे यहीं रहने दो। अगर कुछ दिन तक इसका मालिक मिल गया तो वो यहाँ ढूंढेगा ज़रूर, तो मैं उसे ये खजाना दे दूंगा। तब तक कि ये यहीं रहेगा। ठीक है सरपंच जी, जैसा आपको अच्छा लगे। वैसे भी ये खजाना मेरा नहीं है, मेरा इस पर कोई हक नहीं है। हाँ रामू, मैं समझता हूँ तुम ईमानदार हो, नहीं तो कोई और होता तो ये खजाना अपने घर ले जाता। सरपंच से बात करके रामू वहाँ से चला जाता है। सरपंच रामू की ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, पर खजाने का मालिक नहीं मिलता है। रामू ने ये खजाना मुझे बहुत दिन पहले दिया था, पर अब तक इसका कोई मालिक नहीं है। अब तो ये खजाना उसी का हुआ जिसे ये मिला था। मैं आज सारे गांव वालों के सामने ये खजाना रामू को दे दूंगा, क्योंकि उसका ही इस पर हक है। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दिन पहले रामू ने मुझे ये खजाना दिया था, पर इसका अब तक कोई भी मालिक नहीं है। इसलिए मैं ये खजाना रामू को ही वापस करता हूँ। रामू बेटा, तुम एक ईमानदार किसान हो, इसलिए इस खजाने पे सिर्फ तुम्हारा ही हक है। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहते तो ये खजाना आप खुद भी रख सकते थे। नहीं रामू, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल भगवान ने तुम्हें दिया है। अब से इस खजाने के हकदार तुम हो। तभी वो राघव बोला, रामू, मैं तेरा मजाक उड़ाता था, मुझे माफ़ कर दे तू। अरे कोई बात नहीं राघव भैया, ये सब तो होता रहता है। आप मुझसे मजाक नहीं करोगे तो कौन करे। कुछ दिन बाद रामू ने एक बड़ा घर ले लिया था। रामू गरीबों की मदद भी करता था, लेकिन रामू ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ी। रामू अब भी अपने खेतों में वैसे ही काम करता था जैसे वो खजाना मिलने से पहले करता था। वो बहुत मेहनती था। अरे रामू भाई, तुम अब भी मेहनत कर रहे हो। अब तो तुम्हारे पास खजाना है, तुम अमीर हो चुके हो। अरे राघव भाई, मेहनत करना कोई बुरी बात तो नहीं है, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ, हमेशा करूँगा। चलो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें तो मेहनत करना अच्छा ही लगता है, तुम मेहनत करो। ये कहकर राघव वहाँ से चला गया।
रामू अब बहुत खुश था कि उसके पास सब था। वो दूसरों की मदद भी करता था। रामू अब अपने घर में खुशी खुशी रहता था। अब रामू को किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं थी।